हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो बना रहा हूँ वो लेटेस्ट है। आज की न्यूज़ के मुताबिक, आज की अपडेट के मुताबिक हम बात करेंगे तीन मेन कंट्रीज़ के जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्पेशली मैं बात करूंगा, मेरा फोकस रहेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट इन तीन कंट्रीज़ में से किसी में भी जाना चाहता है तो आज की डेट में, जबकि ओमिक्रॉन का जो फियर है या थ्रेट है काफ़ी हाई लेवल पे है, बट एट द सेम टाइम क्या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आज की डेट पे हैं, क्या इन तीन कंट्रीज़ ने, जो कि हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, क्या इन्होंने अपनी कोई रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी हैं, क्या इन्होंने ट्रैवल जो बॉर्डर्स हैं वो बंद कर दिए हैं बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ये वीडियो होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरी एंड तक आप देखिए, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर एक स्टेट की अलग क्वारंटीन पॉलिसी है, हर एक स्टेट की अलग रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी है, तो उस पर मैं स्टेट बाय स्टेट जाऊंगा जहाँ पे भी स्टूडेंट ने जाना है। और कनाडा एज अ फेडरल गवर्नमेंट, एज अ फेडरल पॉलिसी, उनकी सेम पॉलिसी है। जहाँ पे भी उनके एयरपोर्ट्स पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं, चाहे वैंकूवर हो, चाहे वो मॉन्ट्रियल हो, चाहे वो टोरंटो हो। और इसी तरह से यूके की जो पॉलिसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे वो है कनाडा। कनाडा की जो पॉलिसी है आज की डेट में वो ये है कि फुली वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो वहाँ पे अलाउ करेंगे। एक्सेप्शंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लेस देन 18 हैं, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। उनका देखो, टेस्ट इस केस में सभी का होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट 18 आवर्स बिफोर यू लैंड इन कनाडा होना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके जा रहे हैं दिल्ली से या मुंबई से, कहीं से भी कनाडा के लिए, तो दैट मीन्स आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट है आपका उसी एयरपोर्ट पे होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट 8-9 आवर्स बिफोर द डिपार्चर ऑफ फ्लाइट आप वहाँ पे पहुँचें और रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं, जो कि मेरे ख्याल 6 घंटे पहले अगर आप करते हैं तो वो हो जाता है। और दिल्ली एयरपोर्ट पे स्पेशली ये सुविधा अवेलेबल है। तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है विच इज़ 18 आवर बिफोर यू लैंड इन कनाडा। तो दैट मीन्स जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उसी दिन आपको करवाना पड़ेगा, तभी आपको बोर्ड होने दिया जाएगा। उसके बाद ये फुली वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप वहाँ पहुँचोगे, पहुँच के आपको दोबारा अपना एक आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है। और एज ऑफ नाउ अगर आप नेगेटिव हो, अगर आपकी वैक्सीनेशन हुई है, देयर इज़ नो क्वारंटीन मैंडेटरी इन कनाडा। तो एक्सेप्शंस इन्होंने दी है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं और आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव आया है तो बहुत कम लोग हैं जिनको अलाउ किया जाएगा टू बोर्ड दी फ्लाइट। इनमें से लेस देन 18 के स्टूडेंट आ गए, सिटीज़न आ गए वहाँ के, जो कैनेडियन सिटीज़न है या परमानेंट रेजिडेंट हैं, या फिर असेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंक्लूडिंग ट्रक ड्राइवर्स, उनको भी एग्जेम्पशन है अगर उन्होंने सेकेंड डोज भी नहीं ली हुई है, फुली वैक्सीनेटेड कैटेगरी में नहीं आते। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने कनाडा के लिए जाना है तो यू मस्ट रजिस्टर योर सेल्फ ऑन अराइवकैन ऐप, जो कि कनाडा की एक एप्लीकेशन है जिस पे पूरी आपकी फ़्लाइट की डिटेल्स जाती हैं, आपकी वैक्सीनेशन डिटेल्स जाएंगी, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आप जहाँ पे कनाडा में जाके रुकोगे वहाँ का एड्रेस होगा। सो दैट दिस इज़ जस्ट टू लोकेट यू, ताकि आपको प्रॉपर वहाँ पे लोकेट किया जा सके। और अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कोई पॉजिटिव कोई आ जाता है तो इससे वो पूरा कनेक्शन जो है उसको वो देख सकते हैं कि आप किस किस के टच में आए हैं। वो सारी चीज़ों के लिए अराइवकैन पे आपको रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर यूके की बात करें तो फुली वैक्सीनेटेड जो ट्रैवलर्स हैं दे कैन गो। और इसमें आप 24 to 48 आवर्स पहले अपना आरटीपीसीआर टेस्ट यहाँ पे कराएंगे। यहाँ पे 18 घंटे वाला कोई नहीं है, तो आप जाने से एक दिन पहले अगर आप टेस्ट करवाते हैं या इवन 2 दिन पहले भी कराते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, यू विल बी अलाउड टू बोर्ड द प्लेन। और यहाँ पे भी जब आप यूके के लिए जाओगे तो आपको एक पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है। जैसे ही आप अपनी टिकट बुक कराओगे किसी भी ट्रैवल एजेंट से, तो आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म का लिंक दे देगा, जिसमें आपकी डिटेल आएगी, आप यूके में जाके कहाँ रहोगे, ये भी
सेम ही है एज अराइव कैन इन कनाडा, कि ये बेसिकली ये है कि आपको वंस यू लैंड देयर इन यूके, उसको आपको लोकेट करने के लिए ये फॉर्म आपसे भराया जाता है। और प्लस इसमें 2 दिन विद इन 2 डेज आपको दोबारा RT-PCR टेस्ट या लेटरल फ्लो टेस्ट बोलते हैं उसको, वो करवाना मैंडेटरी है। उसके लिए भी आपका एड्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको आप अपना जो टेस्ट वहाँ पे जाके होगा उसको भी आपको यहीं से बुक करवा के जाना पड़ेगा। सिंपल शब्दों में बात करूँ, आपने यूके के लिए फ़्लाइट बुक करा ली है, आपने पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भर लिया है, उसके साथ ही आपको यूके में जो 2 दिन बाद आपके सैंपल कलेक्ट होना है, जो आपका RT-PCR या लेटरल फ्लो टेस्ट होना है, उसका भी आपको यहीं से ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी, उसकी फ़ीस भी देनी पड़ेगी। वो आपके घर वो पूरी किट डिलीवर करके जाएंगे और उसमें पूरी प्रोसेस लिखी होगी कि कैसे कैसे अपना आप टेस्ट लेना। जैसे मैं लास्ट मंथ गया था तो मैंने वो जो किट थी मेरे पास आ गई थी, मैंने अपना स्वैब लिया और नेज़ल का वो लेके सैंपल, वो एक किट देते हैं जिसमें आप उसको फिर उसको जो सैंपल है उसको एक लिक्विड होता है उसमें डालते हो, थोड़ी देर उसको शेक करते हो और लिक्विड में से ड्रॉप्स उस एक इट्स लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट की जैसे किट होती है उस तरह से होता है। अगर उसमें एक ही लाइन आती है तो दैट मीन्स यू आर नेगेटिव, अगर उसमें 2 लाइंस आ जाती हैं तो आप पॉजिटिव हो। फिर उसकी फ़ोटो खींच के उनका एक नंबर दिया होता है, वेबसाइट ईमेल आईडी होता है, वेबसाइट का लिंक होता है जिस पे आपको अपलोड करना पड़ता है और विद इन द सेम डे आपके पास वो ईमेल पे फाइनल रिपोर्ट आ जाती है। अगर वो नेगेटिव है देन यू आर फ्री टू रोम अराउंड, कहीं भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है देन यू हैव टू होम क्वारंटाइन। तो ये है यूके का। दैट मीन्स यूके में आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहे हो, कोई आपको मैंडेटरी क्वारंटाइन नहीं है, प्रोवाइडेड आप फुली वैक्सीनेटेड हो। और हमारी दोनों वैक्सीन्स कोविशील्ड और कोवैक्सीन अप्रूव्ड हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेशली ऑन इंटरनेशनल ट्रैवलर वो डिफरेंट है। इस टाइम पे जो स्टेट फुली ओपन है टू रिसीव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विदाउट एनी क्वारंटीन वो है न्यू साउथ वेल्स, जहाँ पे सिडनी, न्यूकासल आता है। तो विद इन ऑस्ट्रेलिया आपको 24 आवर्स पहले अपना RT-PCR टेस्ट करवाना है जाने से, और जाके भी विद इन 24 आवर आपको अपना RT-PCR टेस्ट करवाना है। अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है कोई क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। और फुली वैक्सीनेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको दे विल लैंड देयर, दे विल टेक देयर RT-PCR टेस्ट विद इन 24 आवर ऑफ देयर लैंडिंग, और उसकी रिपोर्ट वो उसी तरह अगर नेगेटिव है दे विल अपलोड द रिपोर्ट ऑन द पोर्टल एंड देन दे आर फ्री टू रोम अराउंड एनीवेयर। बट देन दिस वुड बी सब्जेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। जैसे अगर को आप न्यू साउथ वेल्स में गए हैं तो आप न्यू साउथ वेल्स में ही घूम सकते हैं। वहाँ से अगर आपको किसी और स्टेट में जाना है, जैसे ब्रिस्बेन में जाना है या विक्टोरिया में जाना है या साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाना है, तो आपको लोकल वहाँ पे जो लोकल मूवमेंट है, डोमेस्टिक मूवमेंट है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना पड़ेगा। अगर आप विक्टोरिया में जाते हैं जहाँ पे मेलबर्न सिटी है, ट्रैवलर हु आर फुली वैक्सीनेटेड, कोविड टेस्ट विद इन 24 आवर आपको वहाँ पे करना है और नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो नो क्वारंटीन इज रिक्वायर्ड। क्वारंटीन अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन है, होटल में आपको रहना है। PCR टेस्ट, रैपिड टेस्ट विद इन 24 आवर वो मैंने बता दिया है। क्वींसलैंड में अभी जो है वो आपको 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन है ही है, चाहे आप फुली वैक्सीनेटेड हो। सेम गोज विद साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये करंट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं या ट्रैवल प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना है। आज की डेट में मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ लॉकडाउन लग गया, वो बंद हो गया, ये बंद हो गया, ऐसा अभी तक कुछ नहीं। अभी तक 5 जनवरी में हम बैठे हैं तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ फॉलो दीज गाइडलाइंस। और मैं तीनों जो आपको कंट्रीज़ की ये डिटेल्स दे रहा हूँ, इनके मैं लिंक जो हैं, जो वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट पे, वो लिंक इस वीडियो के नीचे लगा दूंगा सो दैट आप भी उसको डबली चेक कर सकते हैं और उस मुताबिक अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और इसको ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जा सके। थैंक यू सो मच।